शांति धारीवाल ने कांग्रेस की डेमोक्रेसी को एक बार फिर से चौड़े कर दिया। 25 सितंबर को राहुल गांधी की टीम को औकात दिखाई उन्होंने पूरी तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा था उनका टिकट होगा और करना पड़ा। तमाम 10 जनपद और जितने भी चॉइस अकबर रोड जैसे कार्यालय या इनके मुख्यालय हैं कांग्रेस के, वहां के तमाम वीटों के बावजूद शांति धारीवाल का टिकट आया। कहा जा रहा था कि 10 जनपद में नाम की मनाही है शांति धारीवाल, महेश जोशी और व्यवस्थाएं जुटाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ के लिए, लेकिन शांति धारीवाल का नाम आया। चुनाव लड़ा, शांति धारीवाल जीते भी। अब शांति धारीवाल के चुनाव जीतने से हारे कौन? प्रहलाद गुंजल। और गुंजल जो है उन्होंने आरोप जड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे और नाराजगी जताते हुए वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए और टिकट भी पा गए। टिकट पाने में विरोध में थे शांति धारीवाल गुंजल के। अब उन्होंने खुले मंच से धारीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आप ये कहिए कि आपने जो मुझ पे आरोप लगाए थे वो सब गलत थे और अगर आप आरोप लगाएंगे तो साथ रहेंगे। इससे क्लियर है कि कोटा में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है और कोटा में शांति धारीवाल वाली कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। वहां कांग्रेस का मतलब शांति धारीवाल है। सभा प्रहलाद गुंजल के पक्ष में हो रही थी और नारे हाड़ौती का एक ही लाल, शांतिलाल शांतिलाल धारीवाल धारीवाल चल रहा था। वैसे कोटा में एक और नारा चलता है, ओम शांति ओम, जिसपे उन्होंने ठप्पा लगाया है शांति धारीवाल ने अपने अंदाज से, अपने तेवरों से। तो थिंक 360 में आज बात करेंगे कोटा में क्या चल रहा है और इसका असर क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के लोकसभा चुनावों पे खास नजर है हमारी। तो शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल मंच पे ही भिड़ गए। अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद कोटा में उनकी पहली सभा थी प्रहलाद गुंजल की और धारीवाल ने गुंजल को मुखातिब होते हुए कहा कि अब आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, आप ये कहिए कि आपने जो मुझ पे आरोप जड़े थे वो गलत थे। तो गुंजल बोले आपको शोभा नहीं देता। तो माहौल गर्मा गर्मी जैसा हो गया। फिर गुंजल अपना स्पीच देते हैं और तत्काल निकल जाते हैं। ऐसे में क्लियर है कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस की जो तमाम कांग्रेस है बेसिकली, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो और तमाम शांति धारीवाल जो कि खासम खास सिपह सालार हैं, जिस एक व्यक्ति के लिए अशोक गहलोत ने कहा कि यही व्यक्ति अगर सरकार आई तो फिर से यूडीएच मिनिस्टर होंगे। तो यह तय है कि अशोक गहलोत पूर्व की राजनीति वहां किसी और को नहीं पनपने देना चाहते, एक ऐसे लीडर को नहीं जिसके पीछे जातिगत वोट बैंक हो। तो अशोक गहलोत का जो खेल है, अशोक गहलोत का जो जादू है वो हाड़ौती तक चल रहा है और शांति धारीवाल उस जादू को बखूबी मुकम्मल कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोशिश की कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पर गुंजल के सहारे गुर्जर वोट बैंक को हरीश मीणा की ओर मोड़ा जाए। कांग्रेस ने कोशिश की कि हरीश मीणा के सहारे प्रहलाद गुंजल के लिए वहां के मीणा वोट बैंक को मोड़ा जाए, जिसमें रामनारायण मीणा की एक बड़ी भूमिका हो। लेकिन शांति धारीवाल ने अशांति कर दी है कांग्रेस के लिए। हालांकि एक दिन पहले इस मीटिंग से पहले मुलाकात हुई थी और एक रात पहले मुलाकात हुई। शांति धारीवाल आए और मंच पे कहा कि अब बोलिए कि आप सेकुलर हैं। गुंजल मंच पे खड़े हुए और बोले ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। और इसके बाद गुंजल और धारीवाल के समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस लीडर्स शोन इन कोटा, मौलिक चरित्र जो है। तो उन्होंने कहा धारीवाल ने कि भाई प्रहलाद जी, आपका अब तक का जो कैरेक्टर रहा है उसे बदलना पड़ेगा और सेक्युलर बनकर रहना पड़ेगा। गुंजल जब बोले कि आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, धारीवाल अड़े, बोले मैं तो करूंगा। और इन्होंने पार्टी और विचारधारा बदली और कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया। तो अपना कर्तव्य तो यही बनता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। छोटे मोटे विवाद होते रहेंगे, पार्टी की जीत से कोई समझौता नहीं होगा, कांग्रेस का वोट कांग्रेस पे ही जाएगा। और उन्होंने कहा कि अंतिम बात फिर से कह रहा हूं, मुझे जो तकलीफ दी वो मैंने बता भी दी और कह भी दिया। किसी और को कोई तकलीफ हो तो व्यक्तिगत बता दे, लेकिन कांग्रेस का वोट कांग्रेस में ही जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए प्रहलाद गुंजल ने जो रिवर फ्रंट वाला या उनके मकान पे के ऊपर लगे पत्थरों और तमाम आरोप जो लगाए थे,
उनका अगर आप विरोध करते हैं, उन्हें अगर आप खारिज करते हैं, तो मेरा समर्थन आपको है। गुंजल बोले विपक्ष में रहते हुए जो विरोधाभास थे, अब एक माला में हो गए तो सारे विरोधाभास खत्म हो गए, इनके आशीर्वाद से मिलकर आगे बढ़ेंगे। धारीवाल कहते रहे जो आरोप लगाए या तो उसे साबित करो या कहो गलत थे। तो तमाम चीजें जो है वो कोटा में अब क्लियर है कि शांति धारीवाल जो है वो गुंजल की ओर आने वाले नहीं हैं। यह ठीक बात है कि उन्होंने मंच से तय कर दिया है, गुंजल अब उन वोट को पहले से माइनस मान के लड़ेंगे शायद। तो ये चीजें जो है कोटा में, खास करके जहां चुनाव जो है वो दूसरे चरण में होना है, तो यह सारी चीजें शांति धारीवाल जो कि उम्रदराजी के दौर में हैं, क्या कांग्रेस को क्या देखे जाएंगे, वो ये देखने वाली बात होगी। तो यह सारा जो सेक्युलर वोट्स एंड ऑल चीज है, उन पे जो तंज रहा या उनकी जो डिटेल रही जो शांति धारीवाल ने मंच पे साझा की, उस पे बात आई। जब पत्रकारों ने पूछा शांति धारीवाल को कि भाई आप ये बोले तो पार्टी की जिताने और तमाम, तो उन्होंने कहा कि आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के शांति धारीवाल के तेवर जो है वो शांत नहीं है, अशांत है, और धार रखा है उन्होंने गुंजल को निपटाना। तो सीधे तौर पे गुंजल ने भी कहा कि मैं आसानी से जिल्लत बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं। तो हाड़ौती का जो चंबल वाला पानी है वो जम के उबाल मारेगा इस चुनाव में, ये तय है। तो उन्होंने कहा कि जब प्रहलाद गुंजल से धारीवाल को लेके हुए विवाद पे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिल्लत की बात नहीं थी, मैं जिल्लत इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं, मुझे ठीक नहीं लगा, तो खड़े होकर विरोध जता दिया। और जब रैली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा दोनों ही भव्य होंगी। तो उन्होंने कहा कि आज जो अनायास बात हुई वे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने जो प्यार दिखाया उसने 440 वोट का करंट भर दिया है। अब सब साथ में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जो बात हुई उसे यहीं खत्म करेंगे और इसके बाद गुंजल जो है वो बूंदी के लिए रवाना हो गए। जैसा मैं बता रहा हूं, मीडिया ने धारीवाल से बात की तो उन्होंने जब कहा कि भाई इसका क्या मायने थे, तो उन्होंने कहा भाई आप जो मानना चाहे मान ले। तो यह जो चीजें हैं कि कोटा जहां पे कांग्रेस कोशिश कर रही है 2009 के बाद में कि सीट जो है, 2009 में भी कोटा तब जीती थी कांग्रेस जब यहां पूर्व राज परिवार के सदस्य इज्जराज सिंह, जो आजकल उनकी पत्नी जो है विधायक हैं बीजेपी से, और बीजेपी में चले गए थे 14 में हारने के बाद। तो उसके बाद ये सीट जो है वो ओम बिरला जीत रहे हैं 14 और 19 में। ओम बिरला एक बार फिर से खड़े हैं, देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो शांति धारीवाल की ओर से तो अब ओम शांति वाले ओम नारे पे तो ठप्पा लगता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन जो वोट बैंक है, जैसा मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के वोट जो है वो लोकसभा चुनाव में खासे आए हैं, विधायकों की संख्या है, विधायकों का कास्ट इक्वेशन जो है वो गुंजल के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन शांति धारीवाल का ये अंदाज जो है वो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता जो कि शांति धारीवाल के कारण ही आगे बढ़ता है, वो जरूर जो है वो गुंजल के हाथ से खिसक सकता है। तो कोटा का चुनाव बड़ा रोचक हो सकता है और इस चुनाव के रोचक होने का असर सीधा सीधा पास की टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पड़ेगा, और इसका एक बड़ा असर जो है वो एक और सीट पास के भीलवाड़ा है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह जो सीट है वहां से इसी हाड़ौती की हिंडोली सीट जो है वो भीलवाड़ा में है। और उसके अलावा झालावाड़ बारां का अलग टेस्ट है, अलग मूड है, तमाम चीजें जो है। लेकिन यह है कि प्रहलाद गुंजल को वसुंधरा राजे का क्या सपोर्ट रहता है, भाजपा का अंदरूनी, जिस तरीके से अंदरूनी सपोर्ट शांति धारीवाल कर रहे हैं सामने वालों का, उस तरीके से तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कोटा की राजनीति में चंबल के पानी का रंग कैसा होगा और क्या नतीजे आ सकते हैं कोटा के? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।